जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण पर कौन सी राशियां बनेंगी करोड़पति, और चंद्र ग्रहण पर सूतक काल कब आरंभ होगा, चंद्र ग्रहण कब आरंभ होगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई साधारण, कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं है। यह चंद्र ग्रहण ऐसा चंद्र ग्रहण है जिस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7 सितंबर रविवार की रात को बदलने जा रहा है। इस साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को ही लगने वाला है। आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्र ग्रहण यही है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस दौरान कोई शुभ काम हमें नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से भी हमें बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की तिथि और समय, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने बजे कितने समय पर चंद्र ग्रहण होगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, 12 राशियों में से वे कौन सी 4 राशियां हैं जिनका भाग्य उदय होगा, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी उनको प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नज़र पड़ जाती है उसका भाग्य तो अपने आप ही बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ही ऐसी खुश नसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। 7 सितंबर रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई देगा और खासतौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल कब से कब तक होगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू होगा, आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और रात 12:20 तक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात करीब 1:35 के आसपास यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वह रहेगा 3 घंटे 28 मिनट तक। इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा ही रहेगा क्योंकि यह लंबा चंद्र ग्रहण है। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, इसे उन माताओं बहनों तक जरूर पहुंचाए जो गर्भवती है, क्योंकि हम इसमें बताने जा रहे हैं कि गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ता है, इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती हैं। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ऐसा माना जाता है कि 122 साल के बाद आया है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के हर राज्य में दिखाई देगा और साथ में यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती हैं और इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते।
पहले हम बात करते हैं उन 4 राशियों के बारे में जो करोड़पति होने वाली है। सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि ही वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप भी कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। कोई भी व्यवसाय शुरू करो, वह सफलता ही सफलता देगा। धन ही धन लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी और अच्छी ही हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं या जिनको आपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको वापस मिलने वाले हैं। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा जरूर होगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग भी आपके बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 8 रोटी जरूर खिलाई तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बड़ी परेशानी आ रही थी तो वह समस्या अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, तो वह भी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्वान संतान की भी प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव होगा इस चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी तो वह भी संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपके मान और सम्मान की में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं होगा। शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 या कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म होने वाली है, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव की कृपा होने वाली है। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। आपके वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे आपके जीवन में वह निर्णय सकारात्मक प्रभाव ही दिखाएंगे। करियर, कारोबार में भी आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। लंबे समय से अगर जो आपके काम अटके पड़े हैं वह भी बन जाएंगे। लंबे समय से अगर आपको नौकरी की तैयारी कर रहे थे और नहीं मिल रही थी, वह भी आपको मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना अनिवार्य है।
हम आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान जब सूतक काल आरंभ हो जाता है तो उस समय से उनको कोई भी काम नहीं करना है। नुकीली चीज़ों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कैंची, छुरी, चाकू का प्रयोग, उनको छोटे से छोटा काम भी नहीं करना है। उनको एक जगह, एक बेड पर, एक बिस्तर पर, एक कुर्सी पर बैठ जाना है। उनको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कुछ काम करेंगी तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उनको होने वाली बच्चे पर पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा होगा तो उनके शरीर पर, उनके शरीर के अंगों पर कोई ना कोई कमी जरूर होगी। इसीलिए गर्भवती महिलाएं सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण के समाप्त होने तक कोई भी काम ना करें। अगर किसी कारणवश, किसी इमरजेंसी में कोई काम करना पड़ जाए तो बिल्कुल देखकर, संभल कर, किसी भी छुरी चाकू का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। कोई भी नुकीली चीज़ का प्रयोग ना करें, अग्नि का प्रयोग ना करें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण भी बिल्कुल भी नहीं देखना है। उसका प्रभाव उसके बच्चे पर सीधा दिखाई देगा। और गर्भवती महिलाओं के पति भी कोई नुकीली चीज़ों का, कैंची, छुरी का, चाकू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि अगर गर्भवती महिलाओं का पति इस प्रकार के कोई काम करता है तो उसका सीधा प्रभाव उनके होने वाले बच्चे पर दिखाई देगा जब वह पैदा होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।